आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि सी पॉइंट पर वो व्यक्ति है और ए पॉइंट पे वो कार है। यहाँ से यह व्यक्ति देखता है इस कार को, तो उसके आँख का अवनमन कोण 30 अंश बनाता है। उसके बाद में यह कार मीनार के पाद की ओर जाता है और 6 सेकेंड के बाद में उस व्यक्ति के आँख का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको ज्ञात करना है कि अगर वह कार डी से बी पॉइंट तक जाएगा तो कितने समय में पहुंचेगा, यानी मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा। तो इसको हमको ज्ञात करना है। तो अब चूंकि यहाँ पे अवनमन कोण दिया है OCA, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे जो CAB होगा वो भी क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। किसके कोण के कारण से? एकांतर कोण के कारण से। अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से OCD 60 डिग्री दिया हुआ है, तो CDB कितना होगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। किसके कारण से? एकांतर कोण के कारण से, कि अगर वो 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। A से D तक कार द्वारा लिया गया समय 6 सेकेंड, तो हमको निकालना है कि D से B तक कार द्वारा लिया गया समय कितना होगा। हम मान लेते हैं कि BC की जो हाइट है वो h मीटर है। तो इस प्रकार से हम लेंगे सर्वप्रथम समकोण त्रिभुज DBC, समकोण त्रिभुज CBD या DBC में DBC में, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री है। तो हम लिखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, लंब हमारा BC है, तो BC हमारा लंब हो गया। आधार क्या है, आधार DB है, तो DB हो गया। BC की वैल्यू हमने माना है h मीटर, तो h हो गया, अपान DB को हमने क्या माना है, DB को हमने x सेकेंड माना है, तो x हो गया। अब यहाँ पे हम tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम जानते हैं कि tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है। तो इसलिए हम इसके स्थान पे लिखेंगे √3 इज इक्वल टू h अपान x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x, या हम यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालें तो इसको लिख सकते हैं x बराबर h अपान √3। इसको हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब देखिए क्या करना है, अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में। तो ये हमारा A है, B है और ये C है। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, तो इसको लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ पे लंब क्या है, यहाँ पे लंब हमारा BC है, तो BC हो गया, बटा आधार क्या है, आधार हमारा AB है, AB हो गया। BC की वैल्यू हमने माना है h, h हो गया, अपान AB दो चीज़ों से मिलकर बना है AD प्लस DB, AD प्लस DB, h अपान AD की वैल्यू हमने 6 सेकेंड माना है, यानी क्वेश्चन में दिया गया 6 सेकेंड,
तो AD के स्थान पे लिखेंगे 6 प्लस DB को x माना है तो ये x हो गया। अब हम tan 30 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो tan 30 की जो वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू h/6 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो वही रहेगा 6 प्लस x इज इक्वल टू √3h। अब यहाँ से हम h का मान निकालेंगे, तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं √3h बराबर 6 प्लस x। तो यहाँ से अगर हम h निकालें, h बराबर 6 प्लस x अपान √3, इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। तो समीकरण सेकेंड से h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण सेकेंड से h का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यानी जो h का मान आया है इसको हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। अब देखिए क्या होगा, x बराबर h का मान क्या आया 6 प्लस x अपान √3 अपान यहाँ पर √3 है तो √3 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे बटा 1, इसको हम लिखेंगे 6 प्लस x अपान √3 इंटू 1 कहाँ जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा, 1 अपान √3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस x अपान √3 इंटू √3, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आ गया x बराबर 6 प्लस x अपान √3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर 6 प्लस x। अब देखिए इस x को हम इधर लाएंगे तो ये होगा 3x माइनस x बराबर 6 हो जाएगा। तो 3x में से x माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा बराबर 6। तो यहाँ से अगर x की वैल्यू हम निकालें तो 6/2 हो जाएगा, इट मीन्स 3 सेकेंड, यानी x बराबर 3 सेकेंड। यानी कि इस बिंदु से, यानी बिंदु D से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय कितना है, 3 सेकेंड। तो इस प्रकार से पॉइंट जो हमारा D है, यहाँ से कार मीनार के पाद तक अगर पहुँचेगी तो उसके द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कितना सेकेंड लिया जाएगा, 3 सेकेंड लिया जाएगा।